और बाबा साहब संघ के प्रथम प्रचारक थे और उन्होंने हमेशा सही और निष्पक्ष इतिहास लिखने पे जोर दिया था। तो उसी के लिए यह कार्यक्रम था। छात्र छात्राओं के लिए इतिहास को सही ढंग से लेखन करने की जरूरत है। बहुत आज़ादी के आंदोलन में चाहे बहुत घटना देश का और दुर्घटना जो विश्व का है उसके बारे में नए ढंग से लिखने की ज़रूरत है। हकीकत बच्चे को, अगली पीढ़ी को जानना चाहिए, जिससे हम लोग अपने पुरखे को जान सकें और सही ढंग से जो आज़ादी के आंदोलन में काम किए थे और जो शहीद हुए थे उनके बारे में भी जन जन तक बात पहुंच सके। संदेश इतना ही है कि वो पहले खुद को समझें, उनकी अपनी समझ, उनके अंदर आत्मचेतना जागृत हो, खुद को समझे, समाज को समझे और समाज और अपने हितों को ध्यान में रखते हुए जो भी नीति, रणनीति, नीति अपनानी हो उसको अपनावे। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। मुजफ्फरपुर के एलएस कॉलेज सभागार में आज सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार की बात करेंगे तो इतिहास संकलन समिति उत्तर बिहार के संयुक्त तत्वाधान में यह सेमिनार था, जिसमें सैकड़ों की संख्या में जो है इतिहास से जुड़े छात्र और छात्राएं मौजूद रहे। इस सेमिनार का जो है अध्यक्षता बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति दिनेश चंद्र राय ने किया। इसके साथ साथ मुख्य वक्ता उत्तर बिहार इतिहास संकलन समिति के अध्यक्ष रहे और वहीं एलएस कॉलेज के प्राचार्य ओपी राय के साथ साथ कई गणमान्य शिक्षक भी मौजूद रहे। सभी ने जो है बच्चों को बताया कि इतिहास से जुड़ी हुई बातों को बच्चों को बताया, किस प्रकार से देश आजाद हुआ था, उसमें क्या क्या किनकी भूमिका थी, इन सभी बातों का जिक्र किया गया है। क्या कुछ कह रहे हैं एलएस कॉलेज के प्राचार्य, विश्वविद्यालय के कुलपति और अजीत कुमार जो मुख्य वक्ता थे, वो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप तो आजादी की अहिंसक लड़ाई में तो नो डाउट की महात्मा का बहुत जबरदस्त योगदान है, लेकिन आजादी दिलाने में केवल महात्मा का योगदान नहीं है। जो हमारे क्रांतिकारी जिन्होंने हंसते हंसते सूली पर चढ़ गए, बाकी भी हमारे क्रांतिकारी थे जिनका भी बहुत, सुभाष बाबू का, इन लोगों का जो क्रांतिकारियों का योगदान था वो भी कम नहीं है। और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद तो अंग्रेजों की ताकत इतनी कम हो गई थी कि अब तो उस देश छोड़ के जाने ही वाले, अब उनको भगाना नहीं था, उनको खुद ही छोड़ के जा रहे। तो लेकिन आज़ादी में और देश के इतिहास लेखन में इतना सक्रिय योगदान दिया जाना चाहिए था बहुत पहले से, उतना सक्रिय योगदान हुआ नहीं। अब हम कर रहे हैं और देखिए इतनी 1000 सालों की गुलामी के बावजूद भी आज पूरे विश्व में डंका केवल आप ही का बज रहा है। पूरा विश्व केवल आप ही की तरफ देख रहा है। हम यूक्रेन के फेवर में बोल रहे हैं तो तब भी रसिया की हिम्मत हमारे खिलाफ बोलने की नहीं है। रसिया भी हमको मिलाना चाहता है, अमेरिका भी हमको मिलाना चाहता है। तो ये आज की हमारी ताकत है और हमारी ताकत केवल इसलिए है कि हमारा भाव बड़ा सनातन है कि पूरा विश्व हमारा है। हम किसी का लूटना खसोटना नहीं करते, सब लोग प्रेम से रहें, सद्भाव से रहें, पूरा विश्व हमारा है। इस भाव की वजह से शायद पूरा विश्व हमारी तरफ देख रहा है, किसी का कब्जा नहीं करना चाहते हैं, ये नहीं करना चाहते। तो इसलिए इतिहास लेखन होना चाहिए और हर क्षेत्र में लेखन होना चाहिए, स्वाभाविक ढंग से लेखन होना चाहिए। और अब तो चूंकि राष्ट्रवादी सरकार है इसलिए सही इतिहास और प्रभावी रूप से प्रस्तुत होना चाहिए और हमारे करिकुलम का हिस्सा होना चाहिए कि बच्चे जाने, सब चीज जाने। कार्यक्रम में आए थे, कार्यक्रम में बाबा साहब आप्टे साहब की स्मृति में यह कार्यक्रम था और बाबा साहब संघ के प्रथम प्रचारक थे और उन्होंने हमेशा सही और निष्पक्ष इतिहास लिखने पे जोर दिया था। तो उसी के लिए यह कार्यक्रम था कि हम जो भी अपना इतिहास लिखें और जो पढ़ावें वह सत्य हो और जो निष्पक्ष हो वही पढ़ावें।
युवाओं के लिए क्या अपील होगी आपकी युवाओं को? युवाओं से यही है कि वही पढ़ें जो सत्य हो और उसी पे चलें। हमारा जो देश का जो सनातन धर्म है बहुत ही माने शानदार है, उसी के हिसाब से आचरण भी करें, उसी के अनुरूप चलें। आज लंगर सिंह कॉलेज के इतिहास विभाग और इतिहास संकलन कमेटी के जो अध्यक्ष हैं यहाँ नॉर्थ बिहार के अजीत बाबू, उनके संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया छात्र छात्राओं के लिए इतिहास को सही ढंग से लेखन करने की ज़रूरत है। बहुत आज़ादी के आंदोलन में चाहे बहुत घटना देश का और दुर्घटना जो विश्व का है उसके बारे में नए ढंग से लिखने की ज़रूरत है। हकीकत बच्चे को, अगली पीढ़ी को जानना चाहिए, जिससे हम लोग अपने पुरखे को जान सकें और सही ढंग से जो आज़ादी के आंदोलन में काम किए थे और जो शहीद हुए थे उनके बारे में भी जन जन तक बात पहुंच सके। हम सब की शुभकामना है जो ये बच्चे इतिहास को साइंटिफिक ढंग से पढ़ें और सोशल मीडिया और ये मोबाइल में जो लगे रहते हैं गलत जानकारी जो प्राप्त करते रहते हैं यूट्यूब पर, उससे बचें और सही ढंग से अपने लिखें, अपने शिक्षक से उसको सुधार कराएं और उसके बाद उसको पब्लिश करें पेपर के रूप में। क्वालिटी रिसर्च भी हो, क्वालिटी एजुकेशन भी मिले, यही मेरी ओर से शुभकामना। मैं प्रोफेसर ओम प्रकाश राय, प्रिंसिपल लंगर सिंह कॉलेज, बच्चे लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। आज बाबा आपटे के जन्म दिवस के अवसर पर उनको याद करने की कोशिश की गई। अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना, ये सब कुछ उन्हीं के दिव्य विचारों पर आधारित है और प्रतिवर्ष बाबा आपटे को स्मरण करते हुए हम लोग उनके जन्म दिवस को एक श्रद्धा अर्पित करने के अवसर के रूप में देखते हैं और गुरु पूर्णिमा के रूप में हम अपने तरफ से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बच्चे सब क्या कुछ संदेश दिया गया? संदेश इतना ही है कि वो पहले खुद को समझें, उनकी अपनी समझ, उनके अंदर आत्मचेतना जागृत हो, खुद को समझे, समाज को समझे और समाज और अपने हितों को ध्यान में रखते हुए जो भी नीति, रणनीति, नीति अपनानी हो उसको अपनावें, अपना विकास करें। उनके विकास से ही देश का विकास संभव है। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था, जो वक्ता थे उनका क्या कुछ कहना था। आप हमें अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, अगर हमें आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी खबरों के लिए बने रहे फर्स्ट लुक बिहार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।